हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर कैसे दी जाती है, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल की ज़रूरत होती है और किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं, पेशेंट को किस तरीके से हम कंफर्ट करते हैं, सेट करते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहले आर्टिकल्स, हमें किस किस आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिकल देखने के लिए हमें चाहिए ग्लव्स, हमें चाहिए मास्क लगाने के लिए जिससे कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे फेस पे ना आए, थर्मामीटर चाहिए पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 40, 41 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। 40, 41 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, इससे आपको पानी का टेम्परेचर चेक करना है। इसके बाद हमें चाहिए एक रस्सी, इससे हम टफ बनाएंगे। टफ कैसे बनाएंगे अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे। फिर चाहिए हमें एक एप्रिन, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी पानी का गंदा वेस्ट ना आए और हमें हमारी जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो। एक चाहिए हमें टॉवल, उसकी आई को कवर करने के लिए, ठीक। एक टॉवल चाहिए उसके हेयर को वॉश करने के बाद उसको ड्राई करने के लिए। उसके बाद चाहिए दो हमें बॉल्स, कॉटन बॉल्स, उसके कानों में लगाने के लिए, ईयर में लगाने के लिए, जिससे पानी जो है उसके कानों में ना चला जाए, इन्फेक्टेड जो वाटर है वो उसके कानों में ना चला जाए। उसके बाद हमें चाहिए शैम्पू, उसके बालों को क्लीन करने के लिए, इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए ऑयल, अगर नीड है तो ऑयल लगाएंगे, नीड नहीं है तो ऑयल नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एक बड़ा मैकिंटॉश जो हमें टफ बनाने के काम आएगा। टफ कैसे बनाते हैं अभी हम आपको सिखाएंगे। और एक चाहिए हमें छोटा मैकिंटॉश, इससे हम उसके हेयर एरिया को कवर करेंगे जिससे उसके नीचे पानी का जो स्प्रेड है वो ना जाए, ठीक है। इतने आर्टिकल्स हमें इसके लिए चाहिए। आपको सिखाते हैं टफ कैसे बनाते हैं जिससे कि पानी जो है वो डायरेक्ट आपके बकेट में जाए और इधर उधर ना जाए। इसके साथ ही हमें चाहिए एक बकेट, नीचे को बकेट में पानी चाहिए जिसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, और एक हमें खाली बकेट चाहिए जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जाएगा, ठीक है। टब बनाना शुरू करते हैं। इसको पहले पूरा खोल लेंगे, ठीक है। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नहीं करना, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे, ठीक है। तो जैसे रोल कर लिए इसी तरीके से हम इधर से भी इसको रोल करेंगे, ठीक है। हमने इसको रोल कर लिया। इससे क्या होगा, हमारा जो पानी है, ये जो हमारी रस्सी है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको रोल कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हम बनाते हैं इसका टफ। इसको कैसे अप्लाई करना है अभी हम पेशेंट के ऊपर सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बंद करें। जब भी हम पानी से हेयर वॉश करने जा रहे होते हैं तो हमें पानी का टेम्परेचर चेक करना होता है। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो थर्मामीटर है आपका, थर्मामीटर को क्या करोगे, आप ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आप पानी में डिप करके देखो, ठीक है। ये जो आपका वाटर है इसमें ऐसे करके डिप करके देखोगे और इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 42-3 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 40 से लेके 41, 42 या 43 डिग्री सेल्सियस तक आपका होना चाहिए, तभी आप ये पानी जो है पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ग्लव्स जो है वो वियर करना है, सॉरी मास्क जो है वो वियर करना है, ठीक है। मास्क वियर करना है क्योंकि अगर मैं मास्क वियर कर लूँगी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन है तो मैंने इसको वियर नहीं किया है, लेकिन आपको ये केयर देने के टाइम पे वियर करना है, ठीक। डन। चलिए शुरू करते हैं हेड केयर। हेड केयर जो है हम कॉन्शियस पेशेंट की भी कर सकते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट की भी कर सकते हैं, कोई बेड रिडन पेशेंट है उसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पेशेंट की कर सकते हैं जो वल्नरेबल है, मतलब जो खुद से अपनी हेयर केयर नहीं कर पा रहा है उसकी हम हेयर वॉश और हेड केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सेम करना है, आपको सारे ऑर्नामेंट जो है वो रिमूव करने हैं जो भी आपने पहना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेयर को क्या करना है, ड्राई अप करना है। आज बनाएंगे आज में इस तरीके से आपको हेयर को ड्राई करना है जिससे आपकी हेयर उसको टच ना हो, ठीक है। और स्प्रेड इन्फेक्शन जो है उसको स्प्रेड होने से बचा सके, पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। इसके बाद हमें हैंड वॉश करना है, ठीक है। हैंड वॉश तरीका सबको पता है क्या होता है, हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमें वियर करना है एप्रिन, ठीक है। एप्रिन क्यों वियर करना है,
हैं वो गंदे ना हो, इसके हमें अपने लिए करना है। स्पेशली हेयर वॉश में ये हमें करना होता है। ठीक, इसके बाद एक और पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम उसको कवर करते हैं एक्स्ट्रा चादर से। पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना लगे इसके लिए हमें उसे एक्स्ट्रा चादर देना है। इसके बाद हम स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी बनी रहे, पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना फील हो। ठीक है, इसके बाद हम उसको लगाएंगे ईयरबड्स। ठीक है, दोनों ईयर में क्या लगा लेंगे, क्यों लगाना है, जिससे कि कान में कोई प्रकार की कोई भी साबुन का पानी या शैम्पू का पानी ना जाए। इस तरीके से हम उसके कान में लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे मैकिन्टोश। ठीक है, हेड पे करोगे ठीक है, मैकिन्टोश हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम वियर करेंगे ग्लव्स। आपके जो ग्लव्स होंगे उनको आप वियर करोगे। एग्जामिनर जो आ रहे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखना और याद कर लेना। हमने ग्लव्स वियर कर लिए। ग्लव्स वियर करने के बाद हम लगाएंगे टब। टब जो होता है वो जितना भी इसका पानी निकलेगा, जितना भी वाटर जो निकलेगा वो डायरेक्ट हमारी बकेट में जाएगा। इसके लिए हम टब यूज करेंगे। देखिए ये हमने बनाया है, लेकिन ये रेडीमेड भी आता है बहुत सारी जगह पे, तो अगर आपके पास बना हुआ है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बना सकते हैं। ये जो डोरी है, ये जो एक रस्सी दिख रही है, इसको इस तरीके से टाई अप कर देंगे जिससे कि पानी जो है वो नीचे ना आए। ठीक है, अभी देखिए पूरा बकेट में गिरेगा, जितना भी इसका वेस्ट होगा पानी होगा। इसके बाद हम पेशेंट के बालों को खोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पेशेंट की करेंगे आई कवर कि उसके आँख में कोई पानी ना जाए और पेशेंट को अनहाइजीनिक या कुछ अजीब सा ना लगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो हेयर है पेशेंट के हमारे, उसको पानी से वेट करेंगे। आप एक आई असिस्टेंट को आओ साइड से। हमें केवल इतना ही वेट करने हैं हेयर्स जिसपे हम अपना साबुन और शैम्पू जो है वो अप्लाई कर सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे, शैम्पू होगा या हमारा जो भी सोप होगा वो अप्लाई करेंगे शैम्पू के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से इसको शैम्पू इसकी थोड़ा कर लो ना इसको। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बालों की स्लोली मसाज भी करेंगे ताकि जो अंदर का इन्फेक्शन है वो अच्छे से बाहर आ जाए। ठीक है, पेशेंट को थोड़ा अप कर लीजिए और इस तरीके से नहीं। ठीक है, अब हम इसमें धीरे धीरे पानी को डालेंगे। ये जो है आपका ये जो टब हमने बनाया है, टब की हेल्प से आपका डायरेक्ट जो है बकेट में पानी इसका गिरेगा। इस तरीके से आपको इसको वॉश करना है।
तो नहीं गया पानी। ठीक है, साथ ही हम पेशेंट से बात भी करते रहेंगे कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पेशेंट अच्छा फील कर रहा है या नहीं कर रहा, आया हुआ फील कर रहा है या नहीं कर रहा। पेशेंट को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, मैम इसके लिए वॉश करती है। एक बाल्टी में सर के ठीक है, ये बाल्टी इस तरीके से हम उसके हेयर को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम जो ड्राई टॉवल है, ठीक है, जो हमारी ड्राई टॉवल है उससे इसको वेट करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। इस तरीके से करना है। इस तरीके से हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद पेशेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो आईज है, आईज की इसमें पट्टी लगाई थी हमने, उसको रिमूव करेंगे। उससे पूछेंगे क्या वो तुम ठीक फील कर रही हो। उसके कानों में जो ईयरपोड्स थे उनको दोनों को रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हमने टब बनाया था उसको खोलेंगे और उसको हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद पेशेंट का जो नीचे वाला जो मैचिंग है उसको भी हटा देंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल कर देंगे। बंद कर देंगे। हेयर से जो पानी है वो नीचे ड्रॉप ना हो, उससे इन्फेक्शन ना फैले, तो कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक उसके बाद से सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता टॉवल। ठीक है, इस तरीके से हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद इसके हाफ एन आवर बाद जब थोड़े ड्राई हो जाएंगे इसके हेयर्स, तो हम ऑयल अप्लाई कर सकते हैं और उसको कॉम्ब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें हेयर केयर अनकॉन्शियस पेशेंट की और कॉन्शियस पेशेंट का देना है। ठीक, अब कर दो।